नमस्कार दोस्तों, नवरात्र की हार्दिक बधाई। आप सभी कर्मचारी व पेंशनरों को दोस्तों माता रानी के आशीर्वाद से वह कर्मचारी जो कब से इंतजार कर रहे थे, उन्हें अब वह खबर सुनाने जा रहा हूं जिनको बहुत दिनों से इंतजार था। रिटायर्ड जनरल पेंशन भोगी और लाखों में बढ़ाना के लिए लाखों में कर्मचारियों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं आज के वीडियो में। दोस्तों, ये सब कुछ दिवाली से ठीक पहले हो रहा है, यानी खुशखबरी भी है, उम्मीदें भी हैं और थोड़ी बहुत राजनीति भी। क्योंकि आखिरकार आप जानते ही हैं, चुनावी साल हो या त्योहारों का सीजन, सरकारें हमेशा यही कोशिश करती हैं कि जनता को राहत दी जाए ताकि माहौल उनके पक्ष में बने। लेकिन राहत सिर्फ बातें करने से नहीं मिलती, राहत मिलती है ठोस फैसलों से। और हाल फिलहाल में कुछ ऐसे फैसले हुए हैं, कुछ ऐसे ऐलान सामने आए हैं जो कर्मचारियों और पेंशनरों की जेब पर सीधा असर डालने वाले हैं। सबसे पहले एक किस्सा समझिए। एक आर्मी जवान की पत्नी सुनीता देवी, उनके पति साल 1999 में शहीद हो गए थे। लेकिन आप यकीन करेंगे कि इतने सालों तक, यानी 26 सालों तक उन्हें पेंशन तक नहीं मिली। कारण वही जो अक्सर सुनाई देता है, फाइलें अटकी हुई हैं, दस्तावेज पूरे नहीं हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। बेटों ने भी ज्यादा पीछा नहीं किया क्योंकि वे विदेश में रहते थे। लेकिन जब पोते ने जिम्मेदारी ली तो उसने देखा कि दादी को तो पेंशन ही नहीं मिल रही। लगातार कोशिशें की गईं, दस्तावेज इकट्ठा किए गए और आखिरकार सरकार ने न सिर्फ पेंशन शुरू की बल्कि पूरे एरियर का भुगतान भी किया। और यह रकम थी पूरे 23 लाख रुपए। अब सोचिए, किसी बुजुर्ग महिला को एक झटके में 23 लाख का एरियर मिल जाए तो यह सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि देश भर के पेंशनरों के लिए एक मिसाल है। इससे यह साबित होता है कि अगर आप अपने हक के लिए सही जगह अप्लाई करें, लगातार कोशिश करें तो इंसाफ जरूर मिलता है। चाहे थोड़ा लेट हो, लेकिन मिलता जरूर है। इसी से जुड़ा एक और पहलू है पेंशन अदालत। सरकार ने पेंशन अदालत इसलिए बनाई ताकि जिनके केस अटक जाते हैं वे जल्दी निपटाए जा सकें। और नतीजा भी दिख रहा है। राजस्थान की 100 साल की एक महिला पेंशनर को 73,939 रुपए का एरियर मिला, सिर्फ इसलिए क्योंकि बैंक समय पर नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी नहीं कर पाया था। असम में एक फैमिली पेंशनर को 497,845 रुपए का एरियर मिला क्योंकि उनकी पेंशन देर से शुरू की गई थी। पंजाब के एक केस में 3 लाख रुपए का एरियर दिया गया और एक और मामले में 573,000 रुपए का OROP एरियर सीधे बैंक खाते में भेजा गया। यानी साफ है कि अगर आप शिकायत दर्ज कराते हैं, चाहे CPM ग्राम पोर्टल पर या पेंशन अदालत में, तो देर सवेर समाधान मिल ही जाता है। अब जरा बात करते हैं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की। यह सुनने में टेक्निकल लगेगा, लेकिन हर पेंशनर के लिए यह जरूरी है। हर साल नवंबर से पहले लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। पहले लोग लाइन में खड़े होते थे, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर फॉर्म भरते थे, तमाम परेशानियां झेलते थे। लेकिन अब सरकार कह रही है कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से यह प्रक्रिया आसान होगी। 9 सितंबर 2025 को जो अहम बैठक हुई थी, उसमें डिस्पर्सिंग बैंकों को साफ निर्देश दिए गए कि हर पेंशनर को समय पर सेवा मिले। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी ने कहा कि बैंक तैयार हैं और हर सेंटर को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है, यानी आप घर बैठे भी लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। खास तौर पर 80 साल से ऊपर वाले सुपर सीनियर पेंशनरों के लिए तो सरकार 1 अक्टूबर 2025 से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा शुरू करने जा रही है, ताकि बुजुर्गों को कतार में खड़े न होना पड़े। दोस्तों, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत। फिलहाल यह 55% पर है, लेकिन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
यानी सीपीआई के आधार पर या 1 जुलाई 2025 से 58% हो चुका है। अब बस कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है और अंदरखाने की खबरें यह हैं कि 27 सितंबर 2025 को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो अक्टूबर से मिलने वाली सैलरी और पेंशन में बढ़ा हुआ डीए और डीआर शामिल होगा। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि सरकार सिर्फ आगे बढ़ा हुआ डीए नहीं देगी, बल्कि जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों का एरियर भी एक मुश्त दिया जाएगा। यानी इस बार दिवाली डबल धूमधाम से मनने वाली है। एक तरफ बढ़ी हुई पेंशन, दूसरी तरफ एक साथ 3 महीने का एरियर। लेकिन यहीं खत्म नहीं होता। असली बम है 18 महीने का एरियर। ये वह मुद्दा है जिस पर